Welcome all the students of class 6 of RLPS. In this video, we are going to discuss the topic mean and median. How can we find the mean of the value and how can we find the median of the given values? We will discuss one by one. सबसे पहले जान लेते हैं कि एक्चुअली में मीन का मतलब क्या होता है. मीन इज ऑल्सो नॉन एज द अरिथमेटिक मीन. एक अरिथमेटिक मीन मतलब जो कैलकुलेशंस होती है, जो सिंबल्स होते हैं, जो नंबर्स होते हैं, उनका हमको मीन निकालना है. इन वर्ड्स अगर देखा जाए, मीन का एक जो मीनिंग देखा जाए तो उसका मतलब होता है एवरेज. तो अब हम समझ गए होंगे कि एवरेज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. एवरेज का मतलब होता है कि जितने भी आपके पास नंबर्स हैं जिनको हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं, तो इन सब का सम कर देंगे. सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. मतलब जितने भी वैल्यूज़ आपके पास हैं उन सारी वैल्यूज़ को आप ऐड कर दीजिए, फिर जितनी थी 1 2 3 4 5 6 12 13 15 इन सब का डिवाइड कर दीजिए, तो सिंपली आपका मीन मिल जाएगा. कैसे भी कोई सी भी वैल्यूज़ हो, सपोज दैट हमारे पास वैल्यूज़ हैं, कोई सा भी नंबर है 4 5 9 एंड 12. क्वेश्चन इज फाइंड आउट द मीन ऑफ दीज 4 वैल्यूज. सो मीन निकालने के लिए अभी हमने क्या देखा कि हम इनका सम कर देंगे. किसका? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब कितने हैं ये. देन मीन इज इक्वल टू 4 + 5 + 9 + 12 अपॉन नंबर. काउंटिंग कितनी है? 1 2 3 4, सो डिवाइडेड बाय 4. देन मीन इक्वल टू, इनको ऐड करके हम 4 का डिवाइड कर देंगे. 4 5 9, 4 and 5 9 and 18 and 12 30 अपॉन 4. इसको सॉल्व कर देंगे. 7 होल 1/2 करके इसका कुछ आंसर आ जाएगा. तो ये है मीन. कैसा भी क्वेश्चन हो, कोई सी भी वैल्यूज हो, सारी वैल्यूज को आप ऐड करेंगे, नंबर ऑफ वैल्यूज को से डिवाइड कर देंगे, देन यू विल गेट द मीन ऑफ द गिवन वैल्यूज. आई होप आप समझ गए होंगे. अब बात करते हैं मीडियन की. तो मीडियन क्या होता है? अच्छा, मीडियन का मतलब होता है कि उनकी किसी भी ऑब्जर्वेशन की, जितने भी ऑब्जर्वेशन हमारे पास है, जितनी भी वैल्यूज़ हैं, उन पूरी वैल्यूज़ का एक मिड वैल्यू. अब मिड वैल्यू कैसे निकलेगा सर? तो मिड वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम पूरे के पूरे ऑब्जर्वेशंस को या तो असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस कर दें या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में प्लेस कर दें. यू नो, किसी भी वैल्यू को, किसी भी नंबर को आप जब कोई भी एक गिवन ऑब्जर्वेशन होता है, उनको असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करें या डिसेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करें, इनको एरे कहा जाता है. क्या कहा जाता है? एरे. एरे का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, तो आप चाहें तो असेंडिंग में प्लेस करें, चाहे तो डिसेंडिंग में प्लेस करें, वो एक एरे कहलाता है. ठीक है, तो हम समझ गए हैं कि मीन कैसे फाइंड आउट करना है और मीडियन कैसे फाइंड आउट करना है. मीडियन के लिए 2 केस बन सकते हैं. कौन कौन से केस बन सकते हैं? देखिए, एक केस में हो सकता है हमारे ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं 4 6 9 12 18 एंड 12 एंड 13. 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हमारे पास? 6. तो अभी मैंने कहा कि आप पहले असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस कर लें. मैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखता हूँ 4 6 9 12 13 एंड 18. यहाँ कितने हैं? n इक्वल टू 6 है. n का मतलब है नंबर ऑफ काउंट कितना है? 6 है, और 6 है इवन. अब आप देखेंगे कि इसका मीडियन का मतलब होता है इसकी मिड वैल्यू. अब बीच में हम देखते हैं तो 1 2 3 मतलब 2 वैल्यू बीच में आ रही. बड़ी प्रॉब्लम है. तो 2 वैल्यू तो एक आंसर हो नहीं सकती. तो अब आप क्या करेंगे? इसका मीडियन फाइंड आउट करने के लिए दोनों को ऐड करके और 2 का डिवाइड कर देंगे, मतलब दोनों का एवरेज निकाल लेंगे. तो ये हो जाएगा आपका 21/2 बोल के 10.5. ये आंसर हो जाएगा. अब आप मान के चलते हैं कि ये वैल्यूज कितनी है? 5 है. तो ओड हो गई, तो 5 हैं. अब इस तरीके से अब आप देख लीजिए मिड वैल्यू कौन सी है. तो 1 2 3 4 5 मतलब 1 2 3 बीच में कौन है? 9. तो आपका मीडियन हो जाएगा 9. बात खत्म. मतलब अगर वैल्यूज मतलब ऑब्जर्वेशंस ऑड नंबर ऑफ काउंट में है तो असेंडिंग ऑर्डर में रखने के बाद ओनली बीच की वैल्यू उठा लीजिए, वो हो जाएगा आपका मीडियन. अगर वो इवन काउंट में है तो आप बीच में 2 वैल्यूज आएंगी, दोनों का मीन निकाल लीजिए, बात खत्म. ओके, तो मीडियन एंड मीन कैसे निकालते हैं आप समझ गए होंगे.
अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, कुछ एक्सरसाइजेस के कुछ क्वेश्चन से सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी शायद अच्छे से क्लियर नहीं हुआ होगा, देखते रहिएगा बिल्कुल लास्ट तक, सारी चीज़ें बिल्कुल डीपली क्लियर हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइजेस। नाउ एक्सरसाइज 34A, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द मीन ऑफ दीज क्वेश्चंस। दिस इज पार्ट 1 ऑफ पार्ट 5 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। 2.1, 4.5, 5.2, 7.1 एंड 9.3। कितने ऑब्जर्वेशन है हमारे पास? 5 ऑब्जर्वेशन है, हमें इनका मीन निकालना है। मीन इन द सेंस एवरेज। और एवरेज कैसे फाइंड आउट करते हैं? अभी हमने देखा कि सारी वैल्यूज को आप ऐड कर दीजिए, फिर नंबर ऑफ वैल्यूज का डिवाइड कर दीजिए। कर देते हैं। 2.1 प्लस 4.5 प्लस 5.2 प्लस 7.1 प्लस 9.3, इन सबको हमने ऐड किया, डिवाइड किया कितना? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी थी? 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर दिया। इन सबको ऐड किया, 28.2 आया, डिवाइड कर दिया हमने 4 से। जब इसमें 4 का डिवाइड करते हैं तो 5.64 विल बी द आंसर देयर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यूज हमारे पास हैं, 10 ऑब्जर्वेशन हमारे पास हैं। अब हमें क्या करना है? इनका मीन फाइंड आउट करना है। और मीन फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? हम इन सारी वैल्यूज को पहले ऐड कर देंगे, और जैसे ही आप ऐड करते हैं तो आपको सबका सम मिलेगा, तो हम उसको कहते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। डिवाइड कर देंगे 10 का, सबको ऐड किया, 10 से डिवाइड किया, 380 आया। 10 का जैसे ही डिवाइड करते हैं तो 38 हमारा आंसर हो जाएगा। ये हो गए मीन कैसे निकालते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन 5 एंड 6, 2 क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे हैं जिनमें मीन पहले से ही दिया हुआ है, और आपसे बोल दिया कि आप किसी एक अननोन वैल्यू की वैल्यू फाइंड आउट करिए। अननोन कोई सिंबल होगा, उसकी वैल्यू निकालना है। तो इस केस में क्या होगा? जो मीन हमें गिवन है हम उसका यूज कर लेंगे। कैसे यूज कर लेंगे देखते हैं। ऑब्जर्वेशन कौन कौन से हैं? x, x+2, x+4, x+6 एंड x+8, मतलब 5 ऑब्जर्वेशन हमारे पास हैं। मीन कितना दिया हुआ है? 30। तो करते हैं मीन का फॉर्मूला, वही तो हमारा प्रॉपर पैटर्न होता है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सबको ऐड किया, प्लस 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 अपॉन 5। देखो मीन की जगह हमने 13 रख दिया क्योंकि मीन ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन में। 13 5 जा 65 इज इक्वल टू, सबको ऐड किया, 1 2 3 4 5, x 5 टाइम्स है, इन सबको ऐड किया तो 25x प्लस 20, 20 की साइड चेंज करी, 65 माइनस 20 इज इक्वल टू 5x, देन 45 इज इक्वल टू 5x एंड x इज इक्वल टू 45 अपॉन 5 एंड 45 अपॉन 5 इन द सेंस 5 9 जा 45, देन वैल्यू ऑफ x विल बी 9। These are the questions of exercise 34A, बट क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर हमने छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया है उस चीज़ को समझते हैं। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा है कि इवन नंबर्स के फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इन सारे नंबर्स का आपको क्या निकालना है? मीन निकालना है। तो अब आप समझिए कि ये कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो पहली चीज़ ये है कि आपको पता होना चाहिए नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स क्या होते हैं। ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर द नेचुरल नंबर्स। 1 से लेके आगे तक के सारे काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। अगर इन्हीं नेचुरल नंबर्स में 0 और लगा दिया जाए तो 0 1 2 3 4 5 6 डैश करके ये होल नंबर होते हैं। अब नेचुरल नंबर्स हो गया, होल नंबर्स हो गया। इवन क्या होते हैं? तो वो सारे नेचुरल नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो जाएं वो सब इवन नंबर्स हैं। वो सारे नंबर्स जो 2 से डिवाइड ना हो, वो सारे नेचुरल नंबर्स जो या होल नंबर्स जो 2 से डिवाइड ना हो, वो ऑड नंबर्स हैं। प्राइम नंबर जो किसी से डिवाइड ना हो, मतलब जो 1 और नंबर इटसेल्फ से डिवाइड हो जाए, वो होते हैं आपके प्राइम नंबर। ठीक है, तो हम प्राइम नंबर्स देख लेते हैं कि जिनके ओनली 2 फैक्टर्स हों, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, तो वो हो जाएंगे आपके प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब हम देखते हैं कंपोजिट नंबर, जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हो, मतलब डिवाइड हो जाते हो, तो वो हो जाते हैं कंपोजिट नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद कर लेंगे। इस चीज़ को अगर जानते हैं तो मैंने एक बार फिर से बता दिया डेफिनेशंस को, फिर भी आप इन डेफिनेशंस को प्रीवियस चैप्टर में से एक बार देख सकते हैं। इसके साथ आप क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर पाएंगे। आई होप आप एक्सरसाइज 34A समझ गए होंगे। अभी एक्सरसाइज 34B बची हुई है, और 34B में आपकी मीडियन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। मीडियन में कुछ नहीं करना है, 2 मिनट का टॉपिक है, 2 मिनट में हम आपको 34B करवा देते हैं। तो बने रहिए अगले 2 to 3 मिनट्स के लिए।
एक्सरसाइज 34B ओनली 2 क्वेश्चंस हमें इसमें देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4 एंड क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 6। रिमेनिंग पार्ट्स आप कर लेंगे। मीडियन निकालने में कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ कुछ नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में रख दें। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है तो एक ही वैल्यू आ जाएगी बीच वाली, अगर इवन है तो बीच की 2 वैल्यूज आ जाएगी, फिर आप उनका मीन निकाल लेंगे। अभी देखते हैं इसमें, हम देखते हैं नंबर ऑफ वैल्यूज कौन कौन सी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑड है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। सबसे पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस कर दीजिए। असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करते हैं। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी दिख रही है हमारे पास, 18, 22, 24, 26, 30, 33, 1 2 3 4 5 6, 33 के बाद में है आपका 36 एंड देन 41। एक कोई वैल्यू छूट गई है, कौन सी, 26, 30, 33, 41, 18, 45। ओके, दीज आर द 9 वैल्यूज। अब हम देखते हैं मीडियन। असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस किया, मीडियन कौन सा है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये मिड वैल्यू आपकी जो है वो हो जाएगी मीडियन। तो सीधा हम बोल देंगे मीडियन इज इक्वल टू 30। आंसर कुछ नहीं करना है। हालांकि इसका फार्मूला चलता है, एक लंबा सा थोड़ा फार्मूला होता है, फार्मूला को आप छोड़ दीजिए, तो एक लंबी कहानी है, वो आपको अगली क्लास में बताएंगे हम, क्लास 7 में। इसमें देखते हैं, सबसे पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में पुट करते हैं। इसमें मीन एंड मीडियन दोनों चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। मीन फाइंड आउट करने के लिए 1 2 3 4 5 6 इन सबको ऐड कर दोगे, 6 का डिवाइड कर दोगे, मीन मिल जाएगा, जो एक्सरसाइज हमने ए में देख लिया है। अभी हम ओनली इसकी मीडियन की बात कर रहे हैं। असेंडिंग ऑर्डर प्लेस करें, 0.5, 2.7, 3.8, 4.4, 4.9 एंड 5.6। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। असेंडिंग ऑर्डर में हमने वैल्यू को प्लेस कर दिया है। 6 नंबर्स हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 6। अब हम देखते हैं बीच में 2 वैल्यूज आएंगी। भाई ऑड होते तो एक वैल्यू बीच में आ जाती, लेकिन यहाँ पर इवन, तो बीच में आएंगी 2 वैल्यूज, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये 2 वैल्यूज आपकी बीच में आ जाती हैं। तो मीडियन होगा हमारा 3.8 प्लस 4.4 डिवाइडेड बाय 2। इनका मीन निकाल लेंगे, ऐड कर देंगे। 8 4 12, 2 कैरी 1, 7 एंड 1 8, 8.2 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा आपका 4.1। ये हो जाएगी मीडियन 4.1। दिस इज द आंसर देयर। आई होप आप मीन एंड मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं समझ गए होंगे। रिमेनिंग क्वेश्चंस को आप आज ही कंप्लीट कर लीजिएगा। ये चैप्टर पूरा आपका खत्म हो गया। क्लास 6 RLPS ललितपुर 34 मीन एंड मीडियन। छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, एक बार आज ही आप उनको बैठ के स्टडी कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर देयर। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।